हेलो दोस्तों, आपने ये तो जरूर सुना होगा कि वृंदावन में एक संत ऐसे हैं जिनकी दोनों किडनी पिछले कई सालों से खराब है। डॉक्टर ने संत से कहा कि तुम्हारी दोनों किडनी खराब है, तुम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5 साल जीवित रह सकते हो। लेकिन दोस्तों, उनकी किडनी खराब हुए आज पूरे 18 साल हो चुके हैं और बाबा आज भी जीवित है और उनके शरीर का हर एक अंग अच्छी तरीके से कार्य भी कर रहा है। बाबा जी कहते हैं कि मेरी एक किडनी का नाम राधा है और एक का कृष्ण। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में, जो पीले वस्त्र धारण करते हैं और लोगों के सवालों के उत्तर ऐसे सरलता पूर्वक देते हैं कि लोगों को उनकी बात सुनने में काफी आनंद आता है। प्रेमानंद जी महाराज के पास काफी सेलिब्रिटी आते रहते हैं, जैसे विराट कोहली, बी प्राक और भी बहुत सारे। उनकी बात बहुत सच्ची और विश्वसनीय लगती है लोगों को और आजकल के बच्चे भी उनके मुरीद होते जा रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रेमानंद जी महाराज के बारे में सारी बातें बताएंगे, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी बताएंगे और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रेमानंद जी महाराज के बारे में और वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक बेहद ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ, कानपुर उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों, बाबा जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था, उनके पिताजी का नाम शंभू पांडे और उनकी माताजी का नाम श्रीमती रामा देवी था। प्रेमानंद जी महाराज के घर में हमेशा आध्यात्मिक माहौल बना रहता था। उनके घर में हमेशा संतों और महात्माओं का आना जाना लगा रहता था और अपने घर के वातावरण को देखकर और महात्माओं और संतों की बातें सुनकर, कीर्तन सत्संग सुनकर उनके हृदय में भी भगवान के प्रति एक अलग ही जगह बन गई थी। 5वीं क्लास तक आते आते प्रेमानंद जी महाराज हर रोज मंदिर जाने लगे थे, रोज डेली माथे पर तिलक लगाने लगे थे और ईश्वर के भजन करने लगे थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महाराज जी के दादाजी भी संत हुए और उनके पिताजी भी संत हुए और जब महाराज जी भी कक्षा 9वीं में पास हुए, जब तक उनका मन पूर्णतः ये निश्चय कर चुका था कि उनका संसार में सिवाय ईश्वर के और कोई भी नहीं है, इसलिए उन्होंने इसके बाद घर छोड़ने का मन बना लिया था। और हाँ दोस्तों, महाराज जी अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी मन की बात सबसे पहले अपनी माता को बताई और अपनी माँ से कहा कि अम्मा, हमारा मन कहता है कि घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करे। वहीं महाराज जी की माँ बोली, भागकर थोड़ी भगवान मिलते हैं, भगवान को प्राप्त करना है तो बैठकर भजन करो। वहीं महाराज जी बोले कि मेरा मन है कि अब मैं इस दुनिया को छोड़कर बाबा जी बन जाऊं, ये बात तो मैं सिर्फ आपको ही बता रहा हूं। और उस समय उनकी माँ को लगा कि अभी बच्चे की उम्र छोटी है, वैसे ही ऐसी बातें कर रहा है, और यह बात सोचकर उनकी माँ अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। वहीं बाबा जी बताते हैं कि अगले दिन 3 बजे मेरे मन में ऐसी विकलता उठी कि अब बस भगवान के चरणों में ही अपने प्राण न्यौछावर करने हैं और अपनी छोटी सी उम्र में ही प्रेमानंद जी महाराज ने अपना घर छोड़ दिया और निकल गए भगवान भरोसे अनंत यात्रा पर। दोस्तों, महाराज जी उसके बाद वाराणसी चले गए और वहां जाकर संन्यास ले लिया। वाराणसी में ही प्रेमानंद जी महाराज गंगा जी में स्नान करके एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान किया करते थे। उसके बाद भिखारियों की लाइन में बैठकर भीख मांगना, और वो भी दिन में केवल 10-15 मिनट समय के लिए ही। इतने समय में अगर कोई भोजन की प्राप्ति हो गई तो ठीक है, वरना वही गंगा जी का जल सेवन करके भगवान के ध्यान में लीन हो जाते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रेमानंद जी महाराज को बिना भोजन किए 3-4 दिन तक भूखा रहना पड़ जाता था, लेकिन वो सिर्फ गंगा जी जल पीकर अपने दिनचर्या को गुजार देते थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक दिन प्रेमानंद जी महाराज ऐसे ही भगवान के ध्यान में लीन थे तो उनके मन में एक ऐसी विकलता उठी कि वृंदावन में काफी नाम सुना है, वहां जाने वहां का वातावरण कैसा होगा। इसी बात को सोचकर प्रेमानंद जी महाराज ने वृंदावन जाने का फैसला कर लिया। उन्होंने सोचा, मेरे मन में ऐसा विचार आया है तो मुझे पक्का श्री कृष्ण और राधा रानी ने बुलाया है, वरना मुझे ऐसे अचानक से वृंदावन का विचार क्यों आता। तो यही बात सोचकर महाराज जी वृंदावन के लिए रवाना हो गए और वहां जाकर महाराज जी ने कृष्ण जी और राधा रानी के चरणों में अपनी जगह बनाई और वहीं अपना आसन लगाया और एक साधारण साधु की तरह कृष्ण जी की सेवा में लग गए।
और वृंदावन में बहुत लोगों का वहां आना जाना लगा रहता है कृष्ण जी के दर्शन के लिए। तो वे बाबा जी से भी कुछ सवाल पूछते थे, तो प्रेमानंद जी महाराज उनके सवालों के उत्तर ऐसे विस्तार पूर्वक देते थे कि उनके दिमाग में उनकी बात पूरी सच्ची लगती थी और फिट बैठ जाती थी। ऐसे ही लोगों को उनकी बातों पर विश्वास होने लगा और बाबा जी का वहां पूरी तरह से चौकी लगने लगी, मान लो एक पूरा पंडाल ही लगने गया लोगों को उनका सत्संग सुनने के लिए। और दोस्तों, उनके सत्संग की ऐसी ही क्लिप कुछ इंटरनेट पर वायरल होने लगी और लोग उनके भजन कीर्तन सत्संग को यूट्यूब पर अपलोड करने लगे और लाखों लोग उनकी सपोर्ट करने लगे, क्योंकि उनकी बात पूरी सच्ची थी और विश्वसनीय थी। तो बाबा के लाखों भक्त यूट्यूब से भी जुड़ गए और आज उनकी लाखों में फैन फॉलोइंग है। अभी तो प्रेमानंद जी महाराज के पास काफी सेलिब्रिटीज और पावरफुल पीपल भी अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कराने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी प्रेमानंद जी महाराज की पूरी कहानी। दोस्तों, अगर आपको इनकी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हमारे चैनल पर आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलती रहती है। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।